पहलगाम अटैक में आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली चलाई, ये तो सच है, सब जानते हैं। लेकिन फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला कि भाई देखो धर्म पूछ के गोली मारा है, रिलीजन पूछ के नहीं। और भाई ये सच है, आतंकवादियों ने तो जाति नहीं पूछी, लेकिन सरकार तो हमसे रोज जाति पूछती है। इनफैक्ट अगर हम जाति को भूल भी जाना चाहें तो सरकार हमसे फॉर्म में लिखवा लेगी, तुम एससी कैटेगरी में आते हो, आईआईटी में तुम्हारा फीस नहीं लगेगा। तो प्रश्न ये है, जब सरकार ही हमसे जाति हर बात में पूछती है तो हम उसको कैसे इग्नोर कर दें। मतलब ये बोलते हैं ना कि ना घर के रहो ना घाट के रहो। सरकार हमें चाहती है कि हम ऐसे ही बन के रहें, ना आप अपनी जाति पे ही प्राउड फील कर पाओगे, ना अपने धर्म पे प्राउड फील कर पाओगे। क्योंकि जब धर्म की बात आएगी सरकार बोलेगी सेकुलर बनो, सेकुलर बनो, सेकुलर बनो। फिर जब से जाति की बात आएगी तो बोलेगी नहीं नहीं हिंदू बनो, हिंदू बनो। क्या बने, क्लियर कट बताओ भाई। मोदी जी से ही मैं पूछ रहा हूं, क्लियर कट बताओ, हमें हिंदू बनना है, हमें अपनी जातियों पे ध्यान देना है। इन सब से अलग मुझे लगता है जो मेरे विचार में आ गया है कि अब यार हमें अपनी जाति पे प्राउड फील करना ही पड़ेगा। क्योंकि आतंकवादी तो कुछ लोगों के ऊपर अटैक करेंगे, अगर आप स्पेसिफिक प्लेसेस पे हो तब अटैक करेंगे। गवर्नमेंट तो भाई आपके जनरल लाइफ में ही आपको अटैक करने वाली है। आप घर से जैसे ही बाहर निकलोगे आपके अगेंस्ट पूरा कानून व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। अभी ये न्यूज देखिए कि एक ब्राह्मण से जाति पूछकर उससे थूक कर चटवाया गया। ओके, बाद में ठीक है पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया, बट इससे क्या फर्क पड़ता है। अभी निलंबन हुआ है, 2-4 महीने में हो सकता है, 1 महीने में हो सकता है, अभी आ गया, हु नोज मैन, फिर से वापस आ जाएगा जॉब पे। तो जाति पूछ के जब सरकारी व्यवस्था, सरकारी तंत्र हमारे अगेंस्ट काम कर रही है तो हम अपनी जाति पे प्राउड फील क्यों ना करें। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मेरे विचार में गवर्नमेंट को अब खुद आके देना चाहिए। बोला जाता है कि जहां पे तुम्हें फायदा हो वहां पे पीछे हट जाओ। तो ना तुम अपने धर्म पे प्राउड फील करो, ना तुम अपने जाति पे प्राउड फील करो, तुम कुछ मत करो। तुम बेसिकली पैसा इनको टैक्स देते रहो। और अभी तो आज ही दुबई में आया है कि 23 लाख रुपए का वीजा बनवाइए, आप जाके आराम से रहिए। तो जो अमीर लोग हैं दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू लीव इंडिया, क्योंकि इंडिया तो एकदम अब मेरिट के अगेंस्ट हो गया है, मेहनत के अगेंस्ट हो गया है। आप जितने नंबर ज्यादा रहे, अगर आपने सरकार की बात मानी और बच्चे कम पैदा किए तो आपका वोटर बेस कम हो गया, तो आप जाओ भाड़ में। फिर जिन्होंने सरकार की बात नहीं मानी, 50-50 बच्चे पैदा किए, उनका वोटर बेस ज्यादा है, सरकार अब उनकी जाके चाटेगी। जस्ट बिकॉज सरकार कोई पॉलिसी लेके आती है इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम उसकी पॉलिसी को फॉलो करेंगे तो वो हमारे साथ खड़ी रहेगी। सरकार के ऊपर है, आज ऐसा सोचते हैं कल वैसा सोचेंगे। वो तो अच्छा है कि अभी भी किसानों का वोट बैंक ज्यादा है, नहीं तो किसानों को तो ये लोग पीस देते। ये एक सच्चाई है। अब चूंकि देखो मिडिल क्लास का वोट बैंक ज्यादा नहीं है तो मिडिल क्लास को ले रहे हैं अच्छे से। अब मिडिल क्लास में जनरल कैटेगरी के ज्यादातर लोग हैं, सब जानते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो मैंने इसलिए ही बनाया है कि अपनी जाति पे प्राउड फील करें, क्योंकि आप अपनी जाति भूल जाएंगे, सरकार नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग बोलते हैं कि तुम प्रिविलेज्ड हो इसलिए अपनी जाति भूल सकते हो, तो उनको भी एक उत्तर तो आपके पास होना चाहिए कि मुझे नहीं भूलना है जाति। आई एम प्राउड ऑफ माई जाति। अपनी जाति पे प्राउड फील करिए, क्योंकि इसी जाति के आधार पे सरकार आपके अगेंस्ट काम करेगी और कर रही है और करती रहेगी। क्योंकि आपके पास नंबर्स नहीं है, आप वोट नहीं दे, आप वोट बैंक नहीं हो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप जाके तोड़फोड़ नहीं करते हो, आप तबाही नहीं मचाते हो, तो आपकी नहीं सुनेंगे। अगर ये सारी चीजें आप करने लगोगे तो सरकार आपकी सुनेगी। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और आप बच सकते हैं तो इस देश को छोड़ के निकल जाइए। भाई मेरे पास तो नहीं है रिसोर्सेज इतने कि मैं इस देश को छोड़ के जा सकूं, अदरवाइज मैं चला जाता। इसमें अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता ऐसी नहीं है कि आप सोचे अरे देशभक्ति लेके। भाई देखो, देश अगर आपसे प्यार करता है तो आप देश से प्यार करते। एक तरफा प्यार वाले हमेशा परेशान ही रहते। एक तरफा प्यार जहां आपको 1 सेकंड के लिए भी लगे कि एक तरफा प्यार है, भाई वहां से निकलो। और जनरल कैटेगरी का प्यार देश के लिए एक तरफा है। देश यानी कि हमारा सिस्टम हमसे प्यार नहीं करता है। सिस्टम बस चाहता है कि इनसे जितना चूस सको चूसो, इनके ऊपर कानून थोप दो, इनके ऊपर ये कर दो वो कर दो। दुनिया का कुछ आएगा जनरल कैटेगरी को बोलेंगे, एक पार्टी बोल रही है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक पार्टी, बीजेपी बोल रही है, कांग्रेस आएगी वो भी वही करेगी, बीजेपी वही कर रही है, अगर कोई और पार्टी कभी आ जाती है उनका भी वही काम होगा। क्योंकि ये बोलना बहुत आसान है ना भाई, कोई मेहनत करके काम कर रहा है, उसने अपने घर पे एसी लगवा लिया, देखो एसी में बैठ के बात कर रहे। भाई तो क्या करें, निकाल के फेंक दें? तुम भी लगवा लो। और यही लोग जब सरकार बन के जाते हैं गवर्नमेंट में तो अपने घर में 25-30 तो एसी लगवाएंगे और किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप कि इस बात को आप लोग समझें और अपनी जाति पे प्राउड फील करना शुरू करें, चाहे जो भी वो जाति हो। क्योंकि सरकार आपकी जाति नहीं भूलेगी अगर आप भूल भी जाएंगे तो। सरकार आपका धर्म नहीं भूलेगी अगर आप भूल भी जाएंगे तो। सरकार ये चाहती कि आप भूल जाओ, सरकार याद रखेगी। तो
तो अगर आप भूल जाओगे तो आपके पास जो एक बेसिस है जिस पे आप लड़ सकते हैं वो बेसिस ही चला जाएगा। फिर आप एक ऐसे निहत्थे आदमी की तरह हो जाएंगे जिसको कि मार खाना ही है, उसके हाथ में और कुछ है ही नहीं। क्या ही कर सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ में वोट नहीं है, तुम्हारे हाथ में इलेक्शंस नहीं है, एक एक बच्चा पैदा करके तुम्हारा वोट बैंक कम हो गया है, कहां जाओगे? गवर्नमेंट डजंट गिव अ डैम अबाउट यू एंड आई थिंक यू शुड स्टॉप गिविंग अ डैम अबाउट देम आल्सो। टैक्स चोरी कर सकते हो जितना करो, कानूनी रूप से जितना बच सकते हो बचो, अपना पर्सनल रिसोर्सेज जितना जमा कर सकते हो करो, इस देश से बाहर निकल सकते हो तुरंत निकलो।